अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त में बैलिस्टिक मिसाइल का तस्करा नहीं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग, कहा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दूसरों के पास मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन मुआहदे के लिए मुखलिसाना काविशें की। चरपसंद नासिर इन मुआहदे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आपकी खुशी हमारी खुशी और आपका गम हमारा गम है। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी और ईरान का नुकसान हमारा नुकसान। सदर मसूद पज़ेश्कियान अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। वज़ीर आज़म का फ़ारसी शेर के ज़रिए ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के अज़्म का यादा, कहा कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में हाथ थामे। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। पायदार मुआहदे तक पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। आज हम यहाँ रोशन मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। ईरान जल्द बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। पाकिस्तानी वफ़द शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शरीक होगा। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। بحث موشک ما تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره. Our missile program was not included in the MOU, as you said, and it shall not be included in the MOU. I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered and destroyed and plowed by the US regime and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza. So these countries, they claim that they respect the human rights. This is a big lie. We shall never compromise on our nuclear capabilities and equipments. And I'm sorry, my apologies. Our missile program and capabilities, and this shall never be part of any agreement between Iran and any other party. ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर ने गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा इकबाल के शेर से किया और शहबाज शरीफ को भाई करार दिया। ईरानी सदर का अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। जंग के आगाज़ से मुफाहमती याददाश्त तक हर मरहले में पाकिस्तान ने मुखलिसाना काविशें की। मुज़ाकराती अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं, दोस्त और भाई भी है। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। चैलेंजेस पर काबू पाते हुए खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान का यादगार तस्वीरी एल्बम पेश किया गया। ईरानी सदर ने भरपूर मेहमान नवाजी और मोहब्बत पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आलमी अमन के सफ़ीर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमेरिका ईरान जंग ख़त्म होने के बाद ईरानी सदर का पहला दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, राबताकारी और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख़याल। ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी सदर का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत और ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईरान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का यादा। ख़ित्ते में मुस्तक़िल अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमन और मुकालमे के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खलीजी ममालिक से मज़बूत ताल्लुकात बरकरार रखने के अज़्म का इजहार।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन इकदाम पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। तनाज़ात के पुरअमन हल और फ्रीकैन के दरमियान फ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। ईरान ने तवील अरसे तक जौहरी मुआयनों पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान जौहरी मुआयनों पर मुत्तफिक ना होता तो मज़ीद मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे की पेशरफ्त अमरीकी कौमी मफादात के मुताबिक है। दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हो गई। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा नाकाबंदी के लिए तमाम बहरी जहाज़ खत्ते में मौजूद रहेंगे। आबनाए हरमुज़ से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। ईरान को मिलने वाली रकम सिर्फ खुराक और तिबी सामान की खरीदारी पर खर्च होगी। रकूम अमरीकी कंट्रोल में रहेंगी। ईरान इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। देर होने से पहले ईरान की मदद करना जरूरी है। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौक़े मिल सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि इस पेशरफ्त का इन्हिसार आने वाले दिनों में मुतादिद सिक्योरिटी मसाइल के हल और इन पर पेशरफ्त से होगा। जब तक ईरान की हिमायत याफ्ता गिरोह इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं और दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उस वक्त तक खित्ते में दुश्मनी और तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ये मामला मुनासिब वक्त पर जारी मुज़ाकरात में ज़ेर बहस आएगा। स्विट्जरलैंड में ईरानी वफ़द ने सरबराह IAEA से मुलाकात नहीं की। IAEA को जंग में मुतासरा जौहरी तनसीबात तक रसाई देने का कोई मनसूबा ज़ेर-ए-गौर नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, खित्ते के बाद ममालिक ने ईरान इसराइल जंग में हिस्सा लिया। इन ममालिक को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान यूरोपीय ममालिक ने नामुनासिब मौक़िफ़ इख्तियार किया। जंग का असल मकसद ईरान की तहजीब को ख़त्म करना था। अब ये मकसद तब्दील होकर मुंजमद ईरानी सासों के ज़रिए अमरीकी किसानों को माली फ़ायदा पहुँचाने में बदल गया। हमें उन फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक किसी पाबंदी का सामना नहीं। ईरानी सासें मुकम्मल आज़ादी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक की बाक़ी ग़ालिबाफ और अब्बास अराग़ची से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और फराहम की जाने वाली खिदमात के एवज़ वसूल की जाने वाली फ़ीस का जायज़ा लेंगे। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम, खिदमात और अखराजात के तयन पर इत्तिफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। लेबनान में जंगबंदी नाकाबिले कबूल। इजरायली कौमी सलामती के वज़ीर इत्मार बिन गवेर का कहना है कि इसराइल ट्रंप को भी ना कह सकता है। ज़रूरत पड़ी तो इसराइल डोनाल्ड ट्रंप की अपील मुस्तरद कर सकता है। लेबनान में किसी सूरत जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को अमरीकी असलहे पर इंहिसार ख़त्म करना होगा। ईरान के साथ लड़ाई हमारी ताकत पर मुनहसर है। हमें अपना खुद मुख्तार असलहा साजी का निज़ाम दरकार है। हमें अपने हथियार खुद तैयार करना होंगे। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान में हमले, नबतिया में फायरिंग से 2 शहरी शहीद, कई ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
लेबनान की मज़ाहमती तंजीम ने बयान में कहा कि दोनों अफराद सड़कों की सफाई और मलबे तले दबे शहदा की लाशें निकालने के काम में मसरूफ थे। लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात का 5वां दौर। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का नया दौर फैसला कुन साबित होगा। जनूबी इलाकों से इसराइली कब्जे के खात्मे से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत का खात्मा चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन तेल $69.40 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 778 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,692 पॉइंट्स पर बंद।